देखिए कितने दिन लगेंगे तो बस ठीक हो इस उम्र जाएगा। में बस। एक फाइल ढूंढ रहा हूं मैं पिछले 1 घंटे से। फाइल नहीं मिल रही है इस घर में। जी फाइल कहाँ है मेरी? फाइल? कौन सी फाइल? वो ब्लू ब्लैक फाइल है। आपको पता नहीं है मेरी फाइल का क्या रंग है? हाँ वो फाइल तो मैंने आपके बैग में रखी थी। अच्छा मेरे बैग में है। मेरे बैग में है तो पागल हूं मैं? मेरा दिमाग काम नहीं करता जो ऐसे चिल्ला रहा हूं, चीख रहा हूं, फाइल ढूंढ रहा हूं। प्लीज यार फाइल चाहिए मुझे मेरी। ला देखो जी दफ्तर वाले बहाने ढूंढ रहे हैं मुझे दफ्तर से निकालने का। इधर आओ। जरूरी फाइल है यार वो मेरी। ईशान इधर बैठो। पागल हो गया हूं मैं माँ जी, ढूंढ ढूंढ के। बैठो मेरे पास। घर में चीज नहीं मिलती है माँ जी। इधर बैठो ना मेरे पास, बैठो। क्या बात है बेटा, तो बहुत नाराज रहने लगे हो। पिता के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करते हो। क्या मसला है? मेरी ऐसी तरबियत तो नहीं थी। वो तुम्हारी मुलाजमा नहीं है। यूं नाहक बीवियों पर जुल्म करने से उनकी आह लग जाती है। उसका ख्याल करो बेटा। अगर कोई मसला है ना तो मुझे बताओ। बताओ क्या बात है। मैं जानती हूँ कोई प्रॉब्लम है। माँ जी मैं ये लीजिए, ये रही आपकी फाइल। कहाँ थी? आपके बैग में ही थी। आप भी ना जान निकाल देते मेरी। मेरे कोई नहीं, हो जाता है, हो जाता है। कभी कभी नहीं नजर आता। जल्दी में नहीं देखा होगा ना मैंने। कोई बात नहीं, जाओ। जरूरी था मैं इसलिए कोई नहीं। दे रही थी मैंने। ठीक हो जाएगा। फहाम, आप ना प्लीज़ अब कोई शेफ़ रख लें किचन के लिए। मेड्स ने तो बहुत तंग करना शुरू कर दिए और तो घर के मामलात में भी इंटरफेयर करती हैं। अच्छा ठीक है, करता हूँ बात। फैक्ट्री में किसी दोस्त को बोलें, कोई अच्छा शेफ़ अगर उनको पता हो तो। सच्ची बात यह है, मैं बहुत अपसेट हूँ। क्यों? सायदा के जाने का बहुत अफसोस है। अपनी ज़िंदगी के 15 साल दिए थे उसने इस घर को। समझा तो हमने भी उसको घर का फ़र्द ही था फहाम, लेकिन अब कोई बेईमानी पे उतर आए तो क्या कर सकते हैं। अच्छा छोड़े ना आप भी, क्या आप शेफ़ का पता करिएगा। अच्छा सा बस कोई मिल जाए, थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इस वक्त किसकी कॉल आ रही है? हेलो जी, आप कौन? क्या मेरा दुश्मन? मजाक कर रहे हैं आप? हेलो हेलो। किसकी कॉल थी फहाम? पता नहीं कौन था। क्या था? तुम्हारा दुश्मन बात कर रहा हूँ। फहाम ये कहीं वही तो नहीं है जो हमें मैसेजेस करता था? नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता। तो जेल में बंद है। फिर कौन हो सकता है? पता नहीं, जो कोई भी है मैं उसे हैंडल कर लूंगा, तुम स्ट्रेस मत लो। कैसे टेंशन ना लूं मैं इस बात की? आप मेरा सब कुछ है, आपको कुछ हो गया तो? नहीं होगा मुझे। क्या हो गया तुम्हें? क्यों ऐसी बातें सोच रही हो? कोई तंग कर रहा है, मजाक कर रहा होगा कोई, और अगर कोई होगा भी तो मैं देख लूंगा ना। तुम हो ना मेरे साथ, तुम्हारा प्यार मेरे साथ है, तो मुझे कोई क्या कह सकता है। अच्छा शेफ का बताओ मुझे, शेफ किस तरह का चाहिए? तुम इटालियन शेफ चलेगा? चाइनीज शेफ चलेगा? अच्छा फ्रेंच शेफ कर लो। कोई भी।
लैब से अपनी रिपोर्ट्स भी तो ले लें, आपको रिपोर्ट्स लेनी थी ना। क्यों? मेरी माँ अंदर इमरजेंसी में पड़ी है और आपको मेरी रिपोर्ट्स की पड़ी है। मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ आपके लिए। कुछ नहीं खाना मैंने। अच्छा पानी तो पी लें। नहीं पीना। जाइए आप, देख लेना। आप शक तो नहीं कर रही मुझ पे? आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? ज़ीशान आप मुझे प्लीज समझा दें ये सब क्या है और आप क्यों कर रहे हैं ऐसे। फैमिली। आपकी फैमिली की वजह से। पता नहीं क्यों वो हर वक्त मुझे लेट डाउन करने की कोशिश करते रहते हैं। जानते हैं आज क्या हुआ? हातिम भाई ऑफिस आए, मेरी तरफ देखा और मोड़ लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई है। मैं खुद चल के उनके पास गया, सलाम के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो सलाम नहीं लिया। मैंने देखा तो सब दफ्तर वाले देख रहे थे। जिल्लत हो गई मेरी सबके सामने। खुद सोचिए अगर मेरी जगह आप होती तो क्या सोचती? आपके घर वाले मुझे कुछ समझते ही नहीं है। हातिम भाई ने, लेकिन हातिम भाई क्यों ऐसा करेंगे? रिजाइन कर दिया उन्होंने ऑफिस से और जाते हुए दफ्तर के एक एक शख्स से अलग अलग मिले, नहीं मिले तो बस मुझसे। क्यों? ठीक है आसिम और फहाम भाई को मैं पसंद नहीं हूं, लेकिन यार हातिम भाई को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों किया उन्होंने? आप ही बता दीजिए कि मैं क्या करूं। और मैंने तो कभी कुछ बुरा नहीं किया आपके साथ। क्या आप उन सबका बदला मुझसे लेंगे? मेरे साथ ज्यादती करेंगे? ज्यादती कब की मैंने आपके साथ? रिता मैं तो आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। मैं कभी कुछ गलत नहीं कर सकता आपके साथ। समझ गया हूं मैं कि क्या बात है। क्या? आपके घर वालों की सबसे कीमती चीज ले ली है ना मैंने उनसे। बस वही चीज वापस छीनना चाहते हैं मुझसे। ज़ीशान आप क्यों ऐसा सोचते हो भाई? मेरी शादी हुई आपसे, भाइयों की मर्जी से, खुशी से उन्होंने मुझे रुखसत किया आपके साथ। वो मुझे क्यों आपसे छीनना चाहेंगे? फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो मैं बात करूंगी। नहीं, बात नहीं करनी आपने किसी के साथ। आपको खुदा की कसम है, आपको मेरी जान की कसम है, मुझसे कोई बात नहीं करेगी। प्लीज प्लीज। तो फिर आप कैसे ठीक होंगे? दुआ करें ना आप मेरे लिए। दुआ करें, अल्लाह करे कि मैं भी बस जल्दी से स्टेबल हो जाऊं, स्टेटस में उनकी बराबरी पे आ जाऊं मैं। अब देखिएगा सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बस फिर आज के बाद कभी कोई ऐसी बात मत करना ज़ीशान, मुझे बहुत तकलीफ होती है। प्लीज, मैं आपको परेशान नहीं देख सकती। आप प्लीज कभी मुझ पर शक मत कीजिएगा। मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ मेरी जिंदगी में आपके अलावा ना कोई है, ना कोई हो सकता है। मोहब्बत करता हूँ आपसे, इश्क करता हूँ। शक मत कीजिएगा प्लीज। मुझे यकीन है तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश की गई है और वो क्रेट तुम्हारे कमरे में रखे गए हैं। कोई भी साजिश नहीं है, मैंने खुद चोरी की है। जब भी शौकत क्रेट लेके कहीं भी देने जाता था, मैं उसमें से एक आध निकाल लिया करती थी बेचने के लिए। ज़ाहिदा, तुम झूठ बोल रही हो। खुदा के लिए मुझे सच सच बताओ ताकि तुम्हारे साथ नाइंसाफी ना हो।
सच यही है कि अब इस घर से मेरा दाना पानी उड़ गया है। कहा सुना माफ़ कीजिएगा। मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज़। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा, नहीं यकीन आ रहा कि ज़ाहिदा चोरी कर सकती है। ज़ाहिदा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी बात रखने की खातिर तुमने अपनी सारी उम्र की नेकनामी और ईमानदारी दाव पे लगा दी। बाकी शौकत, मेरा दिल मुतमईन है। मैंने अपने मालिकों के साथ कोई नमक खराबी नहीं की। मैंने तो बस रिदा बिटिया की इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत दाव पे लगाई है। वो तो ठीक है, लेकिन आजमाइशों में लेकिन की गुंजाइश नहीं होती। बस दुआ करो रिदा बिटिया खुश रहे। शमीला बीवी तो मुझे घर से निकालकर अपने मकसद में कामयाब हो गई। खदीजा बाजी तन्हा रह गई हैं। शौकत, तुम उनका ख्याल रखना। अल्लाह उन पर करम करे अपना। अगर शमीला बीबी का बस चले ना तो वो तो खदीजा बाजी को भी घर से निकाल दे। क्या वो इतनी खतरनाक है और फहाम साहब को कुछ पता नहीं? अल्लाह करे उनकी आंखें खुल जाए। चलो मैं तुम्हें स्टॉप तक छोड़ दूं। चाय। क्या हुआ, परेशान लग रही हैं? शमीला का फ़ोन आया था, बहुत परेशान थी वो। क्यों, खैरियत? आपा ने ज़ाहिदा को निकाल दिया। जाहिदा को निकाल दिया? लेकिन क्यों? वो तो बड़ी भरोसे वाली मुलाजमा थी, बड़े अरसे से उनके पास थी और खाला जान तो उसकी बहुत तारीफ करती थी। इंसान के मिजाज का थोड़ी पता चलता है। चाची जान, इसमें मिजाज की क्या बात है? अगर जाहिदा से कोई गलती हो गई थी तो खाला जान ने उसे माफ़ क्यों नहीं किया? खाला जान तो बहुत धीमे मिजाज की औरत है और जाहिदा भी ऐसी थी। आपा का मिजाज अब बहुत बदल गया है। तुमने वो मिसाल सुनी है, दूर के ढोल सुहाने होते। अब आपा वैसी नहीं रही है, बिल्कुल बदल गई हैं। एक बात कहूँ, बुरा ना मनाइएगा। आप शमीला की बात का ना इतना भरोसा मत किया करें। उसने यहाँ क्या कुछ नहीं किया। जब से इस घर से गई है कितना सुकून हो गया। आप माने या ना माने, कसूर शमीला का ही होगा। ठीक कह रही हो तुम। और मैं तो ये भी कहूंगी आपसे कि शमीला की बातों में आके आप अपना रिश्ता मत खराब करें। आखिर को वो आपकी बहन है। अच्छा चलें, छोड़ें। ये बताएं कि आज खाने में क्या बनाऊं? अरे इतनी सारी मिस्ड कॉल। हेलो जी मामा। रिदा, मैं बहुत परेशान हूँ। ज़ाहिदा हमें छोड़कर चली गई है। तुम आ जाओ मेरे पास। ज़ाहिदा आपा चली गई हैं, मगर क्यों? और माँ, आपको तो माँ जी की तबीयत का पता है, वो बेड रेस्ट पे। मैं उन्हें छोड़ के इस तरह नहीं आ सकती। लेकिन बेटा, इस वक्त मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है। तुम अपनी माँ जी से इजाज़त लेकर थोड़ी देर के लिए आ जाओ। तुम आ जाओ, फिर बताती हूँ तुम्हें सब। जी ठीक है, मैं पूछती हूँ माँ जी से। बस ठीक है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारा रिदा। अच्छा मैं आती हूँ। आप परेशान ना हो। आप प्लीज़ टैबलेट ले लें ब्लड प्रेशर की। मैं पहुँचती हूँ, आ रही हूँ। खुदा हाफिज़। माँ जी, ये जरा करना मेरा कुशन ठीक। जी बस हाँ, पता नहीं कब ठीक होगा ये पाँव। क्या बात है बेटा? वो मेरी अम्मी का फ़ोन आया था। मुझे लगता है उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मिलना चाहती है मुझसे, बुला रही है मुझे। तो जाओ ना, पूछ क्यों रही हो? शुक्रिया, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। अरे नहीं, तुम्हें जल्दी आने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर मुझे काम पड़ा ना, मैं समरा को फ़ोन करके बुला लूँगी। फिर जरीना तो है ना मेरे पास। अगर आप कहें तो समरा मुमानी को फ़ोन कर दूँ मैं? नहीं,
मुझे बुलाना होगा तो मैं बुला लूंगी, कोई ज़रूरी भी नहीं है। जी ठीक है। जीशान को बता दिया? जी वो उन्हें फ़ोन करी थी मैं, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे मेरा। तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी उसे। कैसे जा रही हो? माँ कैब में चली जाऊंगी। हाँ ठीक है, तुम जाओ, बिल्कुल फिक्र नहीं करो। थैंक यू। जाओ इत्मीनान। जी ठीक है अम्मी। जरीना, माँ जी को चाय दो, उनका ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। बाजी आप बिल्कुल बेफिक्र होके जाए, मैं पूरा माँ जी का ख्याल रखूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम, तुम आ गई। जी। रिदा, मैं तुम्हारे बगैर इतनी उदास हो गई हूँ कि बता नहीं सकती। मैं भी, लेकिन लेकिन क्या? इधर आओ, बैठो। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? मामा मैंने कभी सोचा नहीं था कि शादी के बाद इतनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेंगी मुझे, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, कुछ और भी तो नहीं कर सकती मैं। बेटा, इतना सब्र और हौसला कहाँ से आ गया तुम्हें? अल्लाह दे ही देता है हौसला, सब्र और बर्दाश्त भी। अच्छा आपने फ़ोन किया था ना, बताएं क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? रिदा बेटा, मैं गुनाहगार हूँ तुम्हारी। मैंने बहुत जल्दी तुम्हारी शादी कर दी, लेकिन बेटा ये सोच कर के ज़ीशान तुम्हें खुश रखे। ये तो नसीब की बात है अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन बस कभी कभार मुझे भी ऐसा लगता है जैसे खुशी मुझसे रूठ से गई है। बहुत याद करती हूँ आप लोगों को मैं, आपको तो सबसे ज़्यादा। तुम्हारे जाने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ भी खुशी नहीं रही। क्यों, क्या हुआ फिर, कुछ हुआ है क्या? सब एक दूसरे से मुतनफ़िर हो गए हैं, इतने इख्तलाफात पैदा हो गए हैं कि मुझे ऐसा लगता है शायद अब कभी ये आपस में मिल नहीं सकेंगे। क्या मतलब? जब सच साजिशों की लपेट में आता है तो वो बुरी तरह धुंधला जाता है। हम में से किसी को भी मकारियां नहीं आती, लेकिन शमीला के आते ही सब लोग शमीला की चालों में आ गए। मामा आप तो सब जानती हैं, तो आदत है भाभी की। मैं बहुत बेबस और मजबूर हो गई। सब देखती हूँ, समझती भी हूँ, लेकिन रिता मैं ना कुछ कह पा रही हूँ, ना कुछ कर पा रही हूँ। हम आप इस तरह क्यों कर रही हैं? आप हिम्मत से काम लें प्लीज। लेकिन मेरी अजियत को समझने वाला कोई नहीं। एक जाहिदा थी जिसे दिल की बात कह सुन लेती थी, वो भी चली गई। ज़्यादा आपा कहाँ चले गए? पता नहीं वो फलों के डब्बों का मुझे कुछ समझ नहीं आ रही क्या चक्कर था। मुझे तो बस उस पर चोरी का इल्जाम लगाया, वो चली गई। क्या? ज़्यादा आपा कहाँ गए हैं मामा? पता नहीं, शायद गांव चली गई। और शौकत बाबा वो कहाँ हैं? क्यों? मैं खुद देखती हूँ। शौकत बाबा। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। शौकत बाबा, मैंने जो आपको फल दिए थे वो कहाँ हैं? बीबी जी, आपके घर से आने के बाद मैंने वक्ती तौर पर वो फलों के क्रेट्स ज़ाहिदा के क्वार्टर में रखवा दिए थे। सोचा कि बाद में किसी को दे दूंगा, लेकिन शमीला बीबी को पता चल गया और उन्होंने ज़ाहिदा पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। क्या? लेकिन ज़ाहिदा ने सच क्यों नहीं बताया? बीबी जी, आपने मुझे मना किया था ना, तो इसलिए मैंने ज़ाहिदा को भी मना कर दिया कि किसी को कुछ ना बताए। बीबी जी, आप इस बात को यहीं दफन कर दें। वैसे भी ज़ाहिदा का इस घर में रहना नामुमकिन हो गया था। शमीला बीबी उसे तंग करती रहती थी, ज़ाहिदा हर वक्त रोती रहती थी। बीबी जी,
आपने मुझे मना किया था ना, तो इसलिए मैंने जायदा को भी मना कर दिया कि किसी को कुछ ना बताए। मैं आपको कुछ फर्दर टेस्ट लिख रहा हूँ। कुछ एक्सपेंसिव है लेकिन फिर भी आप ज़रूर करवा लें। जी कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, कोई उम्मीद? हर चीज़ अल्लाह ताला के इख्तियार में है और जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है। आजकल तो इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल हो रही हैं। आप भी पुरुम्मीद रहें इंशाल्लाह। रिदा तुम? भाई तुम्हारे मियाँ ने तुम्हें आज कैसे आने दे दिया? उस दिन तो बड़ा बदलिहाज होके बातें कर रहा था। शमीला तुम कभी तो चुप रहा करो। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने खाला जान? आपसे तो मेरी वैसे ही कोई बात बर्दाश्त नहीं होती। रिदा, बस अभी थोड़ी देर हुई है। कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों को देखा तो आसिम भाई की भी बहुत याद आ गई है। आसिम भाई होते तो कितना अच्छा लगता ना। बात होती है आपकी? हाँ हाँ, रोज बात होती है, बल्कि दिन में 2-3 बार बात हो जाती है। तुम्हें तो पता है वो कितनी बातें करता है। हाँ, घर कितना सूना सूना लग रहा है ना। वो होते तो बहुत बातें करते हैं। आप एक काम करें, आप वीडियो कॉल करें ना, हम उनसे बातें करेंगे। अभी तो पता नहीं, वो जिस इलाके में है ना आजकल, वहाँ इंटरनेट का कुछ मसला है। कॉल करके देख लेता हूँ। रिदा, रिदा। सलाम साहब जी। वालेकुम सलाम। रिदा का? वो जी बड़ी बेगम साहिबा के घर गई हैं। किससे पूछ के? वो जी माँ जी ने कहा था कि आप चले जाओ, तो वो गई हैं। क्या कह रही थी, कब तक आएंगी? जी मालूम नहीं, मगर शाम तक आने का कहा था। शाम तो हो गई, और कौन सी शाम होगी? माँ जी कैसी? जी वो ठीक है वो जी। आपको क्या पता होगा, आप तो खुद सो रही हो। देखता हूँ मैं खुद। जरीना, माँ जी आप खुद क्यों चल रही हैं? आप अगर ठीक हूं मैं, बस जरा सा पाँव का ध्यान करना है कि मुड़े ना। आप खुद क्यों चल रही हैं? और रिदा को क्यों जाने दिया आपने? मैं ठीक हूँ इसलिए। ठीक नहीं है आप। ठीक हूँ मैं। उसे अंदाजा है इस बात का, आपको अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए था उसे। अरे तो क्या हुआ है मुझे? लेकिन माँ जी उसे पता नहीं है कि आपके पैर में चोट आई है। अगर खुदा ना खास्ता फ्रैक्चर हो जाता, कम से कम मुझे तो फोन करके बता देती कि घर जा रही है वो। कुछ नहीं हुआ मुझे। माँ जी आइंदा उसे ऐसे मत जाने दीजिएगा प्लीज। जीशान मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने खामखा में मुझे हथेली का छाला बनाया है। मैं जाता हूँ, उसे लेके आता हूँ। और प्लीज आप उठिएगा मत, चोट लगी है आपके पैर पे यार। गुस्सा मत करना उसके ऊपर। अच्छा, मैंने खुद जाने दिया था। कॉल रिसीव नहीं कर रहा, वो शायद बिजी होगा। अच्छा, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप फोन कर रहे हैं और वो ना उठाए। सब खैर है ना? आसिम भाई कभी इतने दिनों के लिए गए नहीं है, इसलिए मुझे उनकी बहुत टेंशन हो रही है। कोई जवाब भी नहीं दे रहा। कोई बात है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी, मैं आता हूँ भाई। कुछ तो गलत है। आप लोग मुझे बता नहीं रहे, क्या बात है? तुम क्या कहना चाह रही हो रिदा? खुल के कहो ना। पहले ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा होता है। सब खामोश क्यों हो गए हैं? यानी कि मेरे आने के बाद सबका सुकून छिन गया है, सब खामोश हो गए हैं, घर की रौनक ख़त्म हो गई है, ऐसे ही कुछ कहना चाह रही हो ना? आपको तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है भाभी। बस कर दो रिदा, सब समझती हूँ मैं तुम्हें पहले दिन से ही खटकती हूँ। और अगर आप सबको भी मैं इतनी बुरी लगती हूँ ना, तो मैं ये घर ही छोड़कर चली जाती हूँ। आपका सुकून, आपकी रौनकें, खामोशियाँ जो सब चुप करके, वो सब सही हो जाएगा, ठीक है?
भाभी, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। आप कहीं नहीं जाएंगे? बस कर दो रिदा, इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं कि तुम्हारी बातों का मतलब ना समझूं। स्टॉप इट शमीला, तुम्हारे बारे में बात नहीं हो रही थी, बहुत जनरल बात हो रही थी। हम अब हमेशा इसकी साइड लेते हैं, इसकी हमायत करते हैं। मेरी क्या हैसियत है इस घर में? मैं क्यों सुनूं किसी की बातें? अगर किसी को इतना ही एतराज है ना मेरी बातों से, तो वो अपने घर ही रहा करे। और सुनो रिदा बीबी, वैसे ज़िशान ने ना तुम्हें सही तुम्हारी औकात में रखा हुआ है। शट अप! ये क्या कहा है तुमने उसके बारे में? 1 मिनट। क्या समझती हो अपने आप को? तुमसे कितनी बार कह चुकी है वो कि तुम्हारे बारे में बात नहीं हो रही, तुम फिर भी। शमीला! रिदा, तुम मत जाओ, बैठो इधर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी बहन के बारे में सब कुछ कहा। मेरी हिम्मत होती है ना, मैं ही बुरी हूँ, मैं ही बदलिहाज हूँ। हम अपने सबके सामने मेरी इंसल्ट की है तो ठीक है, मैं भी घर छोड़ के चली जाती हूँ, नहीं रहूंगी यहाँ पे। तुम जाना चाहती हो ना? ठीक है, जाओ, चली जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, आज अगर तुम ये घर छोड़कर गई, मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं आऊंगा। आप रिदा के पीछे हमारा घर खराब कर रहे हैं, मुझे छोड़े। मैं कुछ नहीं हूं आपके लिए। रिदा मेरी जान है, मेरी जान। और मैं क्या हूं आपके लिए? कुछ भी। हाँ, कुछ नहीं हो तुम कुछ नहीं, क्योंकि तुम कुछ बनना ही नहीं चाहती। एक बात याद रखो, इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा अजीज रिदा है। मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत रिदा से है और किसी से नहीं। और तुम ये बात अच्छी तरह जानती थी, इसलिए जो कुछ भी तुमने किया है ना, और जानती हो ये सब कुछ करके तुमने सबसे ज्यादा मुझे हर्ट किया है। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। बस। फहाम, फहाम मेरी बात सुने। फहाम, हाँ मेरी बात सुने ना। ऐसे कैसे कहती आपने कि आप मुझे छोड़ जाएंगे, मुझे लेने नहीं आएंगे? फहाम कभी ये बात गुस्से में भी मत कीजिएगा कि आप मुझे छोड़ देंगे। कौन है मेरा कौन है आपके अलावा? आप जानते हैं ना, आप जानते हैं मैं मर जाऊंगी आपके बगैर, मैं नहीं रह सकती। मेरे पास कुछ नहीं है आपके अलावा। मुझसे गलती हो गई वहाँ, मैं दिल से नहीं बोलती किसी को कुछ बुरा। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। गुस्से में निकल गया था मुझसे। मुझे ना छोड़ के जाइएगा, मुझे ना छोड़ के जाइएगा कहीं। नहीं रह सकूंगी आपके बगैर, नहीं रह सकूंगी। आप अपनी जमीला को जानते हैं ना, वो आपसे कितना प्यार करती है, वो आपके लिए कुछ भी कर सकती है। आप कैसे उसको छोड़ सकते हैं? कैसे ऐसे कह सकते हैं? आपको खुशी मिलेगी ना, आपको सुकून मिलेगा। मैं रिदा के पाँव पड़ जाऊंगी, मैं खाला जान से माफी मांग लूंगी, मैं सबसे माफी मांग लूंगी। बस आप मुझे नहीं छोड़ के जाएंगे, कहीं ना आप मुझे नहीं छोड़ के जाएंगे। माफ करते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि हमारे घर के माहौल में इस कदर घुटन पैदा हो चुकी है कि बात करना ही मुश्किल हो जाएगा। मैं भी चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ, मैं खाला जान से माफी मांगती हूँ। आप कहीं नहीं जाएंगे मुझे छोड़ के, आप कहीं नहीं जाएंगे। मैं जा रही हूँ अपने घर। रिदा, रिदा,
रिदा मुझे माफ कर दो। रिदा मुझसे गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। रिदा फहाम मुझे छोड़ देंगे, वो मुझे घर से निकाल देंगे। मैं आइंदा कभी नहीं करूँगी। खाला जान आप इससे कहीं ना मुझे ये माफ कर दो। रिदा प्लीज मुझे माफ कर दो। हम घर से बाहर निकाल देंगे। मैं नहीं ऐसा चाहती, मैं मर जाऊंगी उनके बगैर। प्लीज मुझे माफ कर दो। पहली मर्तबा फहाम ने मुझे ये रिश्ता ख़त्म करने का कहा है, खुद से अलग होने का कहा है। ये बात कभी मैं भूलूंगी नहीं रिदा, याद रखना। इस बात का मतलब मैं तुमसे लेकर रहूंगी। रिदा, रिदा बताओ ना, तुमने मुझे माफ कर दी फहाम। रिदा फहाम की खातिर ही माफ कर दो प्लीज, अपने भाई की खातिर माफ कर दो फहाम। रिदा माफ कर दो। देखो अब तो मैंने सबके सामने तुमसे माफी मांगी। अच्छा देखो अब भाई का घर तो नहीं खराब करवाना चाहोगी ना तुम, तो अपने भाई के लिए माफ कर दो फहाम। फहाम देखिए ना, कुछ नहीं बोल रही, इससे कहीं ना मुझे माफ कर दे। श्रद्धा, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। जब वो माफी मांग रही है तो मेरा ख्याल है तुम्हें भी अपना दिल बड़ा करना चाहिए और माफ कर देना चाहिए। चलो अब तो तुमने मुझे माफ कर दिया ना। मैं तुम्हारे लिए ना अपने हाथों से अच्छा सा खाना बनाती हूँ, ठीक है? लेकिन नहीं फहाम, तुम्हें पिज्ज़ा बहुत पसंद है ना, मेरी गुड़िया को पिज्ज़ा पसंद है ना। हम बाहर चलते हैं, हम पिज्ज़ा खा कर आते हैं। क्यों फहाम, आप हमें लेकर चलेंगे ना? ठीक कह रही है, वैसे मैं भी यही सोच रहा था। थोड़ा घर का माहौल भी बदल जाएगा, चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। अम्मी जी बल्कि आप भी चले ना हमारे साथ, अच्छा हो जाएगा। नहीं, मुझे नहीं जाना कहीं भी। ठीक, अम्मी जी नहीं जा रही हैं, शायद उन्हें रेस्ट करना है। तुम्हें जाना है या तुम भी रेस्ट करना चाहती हो? चलें भाई। वैसे मुझे लगता है इस मौके पर कम से कम आपको मेरा साथ देना चाहिए था। वैसे मुझे लगता है इस मौके पर कम से कम आपको मेरा साथ देना चाहिए था। मेरा बेटा अपनी माँ को ही अपना दुश्मन समझने लगा है। अब मुझे ये सारी हकीकत फहाम को बताना होगी। आज ही करती हूँ मैं फहाम से बात। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। रिदा कहाँ है? रिदा फहाम के साथ पिज़्ज़ा खाने गई है। बहुत दिनों बाद आई थी ना, तो मैंने इसरार किया कि बेटा चली जाओ। तबीयत ठीक नहीं है आपकी? हाँ हाँ, बताया था रिदा ने कि माँ जी की तबीयत ख़राब है। मैंने उसे इसरार किया कि बेटा आ जाओ। दरअसल मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैंने सोचा वो आएगी तो मेरी तबीयत संभल जाएगी। अब ठीक है? हाँ बेटा, शुक्र है अल्लाह का, ठीक हूँ। तुम बैठो बेटा, चाय पियोगे या खाना लगवाऊँ? माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज जल्दी बुला दीजिए उन्हें। ठीक, मैं फ़ोन करती हूँ, अभी पहुँच जाएंगे वो लोग। तुम बैठो बेटा।
फोन क्यों नहीं उठा रही है यार? बर्थडे पर इस किताब के साथ मेरा ये मोहब्बत भरा पैगाम कबूल करो। आई लव यू। मेरे रब्बा कि मुझे ही रास नहीं, दिल टूटा कोई जोड़े रही कोई आस नहीं। जख्म पहले मिटे ना आके और देते हैं, मानो जिनको सहारा वो ही छोड़ देते हैं। मेरी तकदीरों में लिखे मौला तू ही मोड़ दे मेरे नसीब।